नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर डालते हैं। आज लोकसभा के उम्मीदवारों की प्रचार और सार्वजनिक सभा थमी। भाजपा उम्मीदवार खुबा परिवार का एक और फर्जीवाड़ा उजागर, कार्रवाई की मांग। जमानत नहीं, एसटी रेवन्ना एसआईटी की हिरासत में। बीजेपी के विज्ञापन में फिर मुसलमानों पर निशाना, कांग्रेस ने दर्ज कराई शिकायत। लोकसभा चुनाव के बीच झारखंड में मंडल डैम का उठा मुद्दा, विपक्ष का आरोप झूठा शिलान्यास हुआ। बीजेपी ने वायनाड के वोटर्स के साथ धोखाधड़ी का लगाया आरोप, गौरव वल्लभ ने कहा सेल्फ गोल कर रही है कांग्रेस। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते समाचार विस्तार से। पहले देखेंगे स्थानीय समाचार। विधान लोकसभा आम चुनाव 7 मई को होंगे और इसके लिए सभी आवश्यक तैयारियां कर ली गई है। आज शाम 6 बजे से प्रचार सभा, रैली आदि पर प्रतिबंध लग गया है। विधान लोकसभा क्षेत्र में कुल 18,92,962 मतदाता है, जिनमें 18 उम्मीदवार और एक नोटा सहित कुल 19 उम्मीदवार मैदान में हैं। अब 7 तारीख को जनता अपने उम्मीदवार को मत देने की तैयारियों में है। विधानमंडल सदस्य अरविंद अरली और जिला कांग्रेस अध्यक्ष पुष्पराज जापशेट्टी ने आरोप लगाया है कि भगवंत खुबा और उनके भाई झूठ बोलकर झूठे दस्तावेज देकर और सरकार को धोखा देकर करोड़ों रुपए लूट रहे हैं। उन्होंने एक संयुक्त प्रेस बयान जारी कर कहा है कि केंद्रीय मंत्री भगवंत खुबा द्वारा 2 एकड़ में खनन की अनुमति मिलने के बाद 8 एकड़ में अवैध खनन करने पर खान एवं भूविज्ञान विभाग कलबुर्गी डिवीजन ने 25 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया और नोटिस जारी किया। इसका खुलासा हो गया है। बेदर के निवासी भगवंत खुबा के चचेरे भाई जगदीश खुबा ने निर्धारित योग्यता नहीं होने के बावजूद गलत दस्तावेज देकर प्रथम श्रेणी के ठेकेदारों के रूप में सरकारी कार्यों के ठेके प्राप्त किए हैं। मुख्य अभियंता संचार और भवन विभाग बेंगलुरु साउथ डिवीजन ने पत्र लिखा है। अतिरिक्त मुख्य सचिव लोक निर्माण विभाग शासन, उन्होंने कहा कि यह साबित हो गया है कि उनका पूरा परिवार झूठे दस्तावेज देकर सरकार को चूना लगा रहा है। राज्य राजमार्ग विकास परियोजना चरण 4 फीट पैकेज 371 बीदर जिला औरा तालुका महाराष्ट्र सीमा मुर्की हंड्रकी राज्य राजमार्ग 122 किलोमीटर 18.00 सड़क विकास कार्य। हालांकि उनके पास निर्दिष्ट मात्रा में वाहन और उपकरण नहीं है। उन्होंने धोखा दिया। फर्जी दस्तावेज देकर सरकार उनके पास वाहन नहीं है, फिर भी उन्होंने फर्जी तरीके से दस्तावेज बनाकर टेंडर हासिल कर लिया। यह धोखाधड़ी का मामला है। विभाग ने कहा कि वे तुरंत पुलिस स्टेशन में शिकायत करेंगे और मांग करेंगे कि फर्जी दस्तावेज बनाकर सरकार को चूना लगाने वाले जगदीश खुबा के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया जाए। भगवंत खुबा ने गरीबों और दलितों को न्यूनतम वेतन दिए बिना ब्रिम्स अस्पताल में आउटसोर्स कर्मचारी उपलब्ध कराने का ठेका दूसरे भाई को दिया है। खुबा परिवार राज्य में हर जगह इस तरह का विश्वासघात और धोखाधड़ी कर रहा है। उन्होंने खुबा और उनके भाइयों के सभी अनुबंधों और सरकारी कार्यों की व्यापक जांच की मांग की। रोकते समाचारों का सिलसिला ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं राज्य के समाचार। विशेष जांच दल एसआईटी ने शनिवार शाम को होली नरसीपुरा के विधायक एसटी रेवन्ना को विधायक और उनके सहयोगियों से जुड़े कथित यौन शोषण के पीड़ितों में से एक के बेटे द्वारा मैसूर जिले के कियार नगर पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ दर्ज अपहरण मामले में गिरफ्तार किया। रेवन्ना के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज की गई। पहली शिकायत 28 अप्रैल को हासन जिले के होली नरसीपुरा टाउन पुलिस स्टेशन में एक पीड़िता द्वारा दर्ज कराई गई। यौन उत्पीड़न की शिकायत पर थी। दूसरा 2 मई को कियार नगर पुलिस स्टेशन में एक अन्य पीड़ित के 20 वर्षीय बेटे द्वारा दर्ज अपहरण की शिकायत पर आधारित था, जिसके लिए रेवन्ना को गिरफ्तार किया गया।
पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव कोर्ट से अग्रिम जमानत खारिज होने के बाद रेवन्ना को एसआईटी ने उनके पिता और पूर्व पीएम एचडी देवेगौड़ा के बेंगलुरु के पद्मनाभनगर स्थित घर से उठाया था। जमानत अर्जी खारिज होने के कुछ ही मिनट बाद एएसपी सीए साइमन के नेतृत्व में एसआईटी अधिकारियों की एक टीम देवेगौड़ा के घर गई। 4 दिन पहले होली नरसीपुरा छोड़ने के बाद एसआईटी रेवन्ना का पीछा कर रही थी और कहा था कि वह भागेगा नहीं बल्कि कानूनी तौर पर मामला लड़ेगा। वह भाग न जाए यह सुनिश्चित करने के लिए एसआईटी ने उस पर पैनी नजर रखी। अधिकारी कोर्ट के आदेश का इंतजार कर रहे थे। अदालत द्वारा उन्हें अग्रिम जमानत देने से इनकार करने के बाद वहां मौजूद एसआईटी अधिकारियों ने तुरंत अपने सहयोगियों को, जो पहले से ही देवेगौड़ा के घर के पास तैनात थे, आगे बढ़ने और रेवन्ना को गिरफ्तार करने के लिए सूचित किया। एसआईटी के पास विश्वसनीय जानकारी थी कि रेवन्ना अपने पिता के घर में थे। एसआईटी के 5 अधिकारियों की एक टीम 2 वाहनों में सवार होकर देवेगौड़ा के घर पहुंची। क्योंकि दरवाजे नहीं खोले गए, एसआईटी अधिकारी लगभग 45 मिनट तक घर के बाहर इंतजार करते रहे। इस दौरान उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि भागने का कोई रास्ता न हो। शाम करीब 6:50 पर रेवन्ना को उस समय गिरफ्तार कर लिया गया जब वह अपने पिता के घर से बाहर निकला। रेवन्ना बिना कुछ कहे एसआईटी अधिकारियों के साथ चले गए। एसआईटी उन्हें एक एसयूवी में ले गए और शाम 7:34 पर पैलेस रोड स्थित उनके कार्यालय में ले आई। देवेगौड़ा के घर के बाहर पूरी कार्यवाही की एसआईटी ने वीडियोग्राफी की। मुसलमानों को कांग्रेस का पसंदीदा समुदाय बताने वाला एक एनिमेटेड नफरत भरा वीडियो पोस्ट करने और यह दावा करने के कुछ ही दिनों बाद की पार्टी निर्वाचित होने पर सभी गैर मुसलमानों की संपत्ति छीन लेगी और मुसलमानों को दे देगी। भारतीय जनता पार्टी ने एक और एनिमेटेड वीडियो पोस्ट किया है। इस बार कर्नाटक राज्य के लिए अनुकूलित शनिवार 4 मई को पोस्ट किए गए वीडियो में एक घोंसला दिखाया गया है जिसमें एएससी, ईएसटी और ओबीसी लेबल वाले 3 अंडे हैं, जिसमें राहुल गांधी जैसे एक चित्र मुस्लिम लेबल वाला एक बड़ा अंडा जोड़ता है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया से मिलता जुलता एक और किरदार राहुल के साथ हंसता नजर आ रहा है। अंडे फूटते हैं और अंडे से जो पक्षी निकलता है उसका नाम मुस्लिम है। वह बाकियों से बड़ा दिखता है और टोपी पहनता है और दाढ़ी रखता है। राहुल गांधी को बड़े पक्षी फंड को खाना खिलाते हुए दिखाया गया है, जबकि बाकी सभी को भूखा छोड़ दिया गया है। अंततः पक्षी बड़ा हो जाता है और दूसरों को खत्म कर देता है और राहुल और सिद्धरामैया को विजयी रूप से हंसते हुए दिखाया जाता है। सावधान, कैप्शन में कहा गया है, यह वीडियो एक बार फिर मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाते हुए चुनाव के बीच आया है और यह आदर्श आचार संहिता एमसीसी का उल्लंघन है। इसे एक्स पर @BJP 4 कर्नाटक का अकाउंट द्वारा पोस्ट किया गया था। घृणित विज्ञापन पोस्ट होने के बाद कांग्रेस ने भारतीय चुनाव आयोग ईसीआई में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, भाजपा सोशल मीडिया प्रभारी अमित मालविया और भाजपा कर्नाटक अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र के खिलाफ शिकायत दर्ज की। शिकायत में कहा गया है कि विज्ञापन में राहुल गांधी और सिद्धरामैया को एक विशेष धर्म का पक्ष लेने वाले और एएससी, एएसटी और ओबीसी समुदायों के सदस्यों को दबाने वाले नेताओं के रूप में चित्रित करके एएससी, एएसटी मतदाताओं को डराने की कोशिश की गई है। बेंगलुरु और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक के कुछ हिस्सों में गुरुवार और शुक्रवार को हुई गरज के साथ कई इलाकों में बिजली आपूर्ति बाधित हो गई। मौसम में अचानक बदलाव के कारण 33 हाई टेंशन पोल, 29 लो टेंशन पोल और 11 ट्रांसफार्मर सहित काफी क्षति हुई। कुल 305 खंभे क्षतिग्रस्त हुए, जिनकी मरम्मत पर अनुमानित लागत 25.63 लाख रुपए आई। इसके अतिरिक्त 57 ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त हो गए, जिसकी अनुमति मरम्मत लागत 86.20 लाख थी। साथ ही 18 डबल पोल संरचनाओं की मरम्मत की कुल लागत 6.67 लाख थी। शनिवार को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि बेंगलुरु इलेक्ट्रिक सिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड बेस्कॉम ने कहा कि इन सभी की मरम्मत पर 1.18 करोड़ रुपए या 118.50 लाख रुपए का खर्च आया। फिर से रोकते समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज।
जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। झारखंड की 14 लोकसभा सीटों पर 4 चरणों में वोटिंग होगी। इसके मद्देनजर नेताओं का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। चुनाव के दौरान मंडल डैम का मुद्दा उभर कर सामने आया है। इसे लेकर पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। इंडिया गठबंधन के नेता ने मंडल डैम का पीएम मोदी की ओर से झूठा शिलान्यास करने का आरोप लगाया है, तो वहीं पालमू से बीजेपी उम्मीदवार ने राज्य सरकार पर उदासीन रवैया अपनाने का आरोप लगाया। साल 2019 में पीएम नरेंद्र मोदी ने मंडल डैम का शिलान्यास किया था, लेकिन आज तक निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ। अब झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम पार्टी इसे मुद्दा बनाकर लोकसभा चुनाव में जनता के बीच जा रही है। पार्टी पीएम मोदी से झारखंड दौरे पर आने पर मंडल डैम पर सवाल कर रही है, तो वहीं भाजपा ने इसे राज्य सरकार की साजिश करार दिया है। झामुमो के केंद्रीय महासचिव सह पेयजल स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री पालम की धरती पर आए और मंडल डैम का जिक्र तक नहीं किया। उन्होंने आगे कहा कि आखिरी क्या वजह रही कि 5 वर्षों में अभी तक काम शुरू नहीं हो पाया। यहाँ की जनता तो पूछेगी मंडल डैम कहाँ है। पालमू लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार विष्णु दयाल राव ने राज्य सरकार पर उपेक्षा का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने तो राशि उपलब्ध करा दी है, लेकिन क्या वजह है कि ये रैयतों को मुआवजा नहीं दे रहे हैं। वहाँ प्रत्येक विस्थापित को 10-10 लाख देना है, तो ये क्या कर रहे हैं। इन्हें सिर्फ केंद्र की योजनाओं को लटकाना आता है। हमारी सरकार बनेगी तो हम इसे प्राथमिकता से बनवाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने रायबरेली से आखिरी मौके पर चुनाव लड़ने के राहुल गांधी के फैसले को कांग्रेस के लिए सेल्फ गोल बताया है। पार्टी प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने कहा कि यह वायनाड की जनता के साथ सरासर धोखाधड़ी है। गौरव वल्लभ ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले तो केवल वायनाड से चुनाव लड़ने का ऐलान किया गया था। जब वायनाड का चुनाव खत्म हो गया और ऐसा इनपुट मिला कि वहां से जीतने की संभावना कम है, तो फिर दूसरी सीट से भी लड़ने का फैसला लिया। वो भी अपने पहली सीट अमेठी से चुनाव नहीं लड़े, बल्कि उस सीट पर चुनाव लड़ने का फैसला लिया जिस पर उनकी मां चुनाव लड़ती रही है। गौरव वल्लभ ने कहा कि यह वायनाड के साथ ही रायबरेली के लोगों के साथ भी धोखाधड़ी है। कांग्रेस सेल्फ गोल कर रही है। गौरव वल्लभ ने कहा कि पहले ही यह ऐलान करना चाहिए कि 2 सीट से चुनाव लड़ेंगे। वल्लभ ने कहा कि राहुल अमेठी से इसलिए भी नहीं लड़े कि वहां की जनता उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के बांद्रा स्थित घर गैलेक्सी अपार्टमेंट पर 14 अप्रैल को फायरिंग मामले में एक आरोपी अनुज थापन ने आत्महत्या कर ली थी। वहीं हथियार सप्लाई करने वाले आरोपी अनुज थापन की आत्महत्या मामले में उसके परिजनों ने मामले की सीबीआई जांच की मांग की। इसे लेकर अनुज थापन के वकीलों ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका भी दायर की है। वहीं अनुज थापन के शव का मुंबई के जेजे अस्पताल में पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम के बाद अनुज के परिजन उसका शव लेकर पंजाब के ऑफिस कंपाउंड में बने लॉकअप के टॉयलेट में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। दरअसल बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के बांद्रा स्थित घर के बाहर हुई गोलीबारी के मामले में आरोपी अनुज थापन का पोस्टमार्टम किया जा चुका है। पोस्टमार्टम के बाद उसके परिजन शव को लेकर पंजाब के फाजिल्का के लिए रवाना हो गए। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पुष्टि हुई है कि फंदा लगाने से उसकी मौत हुई, क्योंकि उसकी गर्दन पर चोट के निशान मिले हैं और दम घुटने की बात सामने आई है। बता दें कि गोलीबारी की घटना के लिए हथियार और गोलियां मुहैया कराने के आरोपी अनुज थापन को 26 अप्रैल को उसके सहयोगी सोनू बिश्नोई के साथ पंजाब से गिरफ्तार किया गया था। आम आदमी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए दिल्ली और हरियाणा के लिए अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। लिस्ट में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और सुनीता केजरीवाल का नाम शामिल है। इनके अलावा जेल में बंद पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को भी स्टार कैंपेनर बनाया गया है। 40 स्टार प्रचारकों की सूची में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, जेल में बंद पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन, सांसद संजय सिंह, सांसद राघव चड्ढा, दिल्ली के मंत्री गोपाल राय, आतिशी, सौरभ भारद्वाज, कैलाश गहलोत, दिल्ली की मेयर शैली ओबराय शामिल है। एक बार फिर से रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है
धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार। रूसी सेना ने यूक्रेन के एक गांव पर बड़ा हमला किया है। हमले के बाद रूसी सेना इस इलाके में लगातार घुसती चली गई। इससे गांव में रह रहे ग्रामीणों के अलावा यूक्रेनी सेना भी इलाका छोड़कर भागने को मजबूर हो गई। बताया जा रहा है कि रूसी हमले से यूक्रेन के दोनेत्स्क प्रांत ओचेरेटी गांव बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और निवासियों को भागने को मजबूर होना पड़ा। ड्रोन से ली गई फुटेज में यह जानकारी सामने आई है। रूसी सैनिक क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं और गोला बारूद की कमी का सामना कर रही कीव की सेना पर लगातार हमले कर रहे हैं। यूक्रेन की सेना ने इस बात को स्वीकार किया कि रूसी सेना ओचेरेटिन गांव घुस चुकी है, जहां युद्ध से पहले तक करीब 3000 लोग रह रहे थे। यूक्रेन की सेना ने कहा कि अभी क्षेत्र में लड़ाई जारी है। ड्रोन के फुटेज में कोई एक भी व्यक्ति नजर नहीं आता, लेकिन गांव की ऐसी कोई इमारत नहीं है जो रूसी हमले का शिकार नहीं बनी हो। कई घर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुए देखे जा सकते हैं। रूस लगातार यूक्रेन पर बनाता जा रहा है और अब तक 4 यूक्रेनी शहरों समेत कई गांवों पर भी कब्जा कर लिया है। वहीं यूक्रेनी सेना हथियार और गोला बारूद की भारी कमी से जूझ रही है। संयुक्त राष्ट्र में भारत की पंचायती राज व्यवस्था को प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उत्कृष्ट उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत किया गया। यूएन में भारत की स्थायी राजदूत रुचिरा काम्बोज ने देश के पंचायती राज को प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उत्कृष्ट उदाहरण बताते कहा कि पारंपरिक बाधाओं को लांघने वाली महिला नेताओं ने अपने समुदायों में क्रांति ला दी है। कंबोज ने शुक्रवार को यहां कहा कि भारत को ग्रामीण प्रशासन की एक अनूठी प्रणाली पर गर्व है, जिसे पंचायती राज के नाम से जाना जाता है। यह जमीनी स्तर पर विकेंद्रीकृत शक्ति का प्रतीक है। उन्होंने कहा, दुनिया में अन्य जगहों पर पाई जाने वाली नगरपालिका शासन प्रणाली के विपरीत पंचायती राज प्रत्यक्ष लोकतंत्र का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जो ग्राम सभा या समुदाय के सभी वयस्क सदस्यों की सभा के माध्यम से पंचायत के सभी निवासियों की सक्रिय भागीदारी की सुविधा प्रदान करता है। कंबोज एक कार्यक्रम को संबोधित कर रही थी। यह कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन, पंचायती राज मंत्रालय और संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFPA ने आयोजित किया था। फिर से एक नजर सुर्खियों पर। आज लोकसभा के उम्मीदवारों की प्रचार और सार्वजनिक सभा थमी। भाजपा उम्मीदवार खुबा परिवार का एक और फर्जीवाड़ा उजागर, कार्रवाई की मांग। जमानत नहीं, एचडी रेवन्ना SIT की हिरासत में। बीजेपी के विज्ञापन में फिर मुसलमानों पर निशाना, कांग्रेस ने दर्ज कराई शिकायत। लोकसभा चुनाव के बीच झारखंड में मंडल डैम का उठा मुद्दा, विपक्ष का आरोप झूठा शिलान्यास हुआ। बीजेपी ने वायनाड के वोटर्स के साथ धोखाधड़ी का लगाया आरोप, गौरव वल्लभ ने कहा सेल्फ गोल कर रही है कांग्रेस। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। आप देख रहे थे हमारा चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।